कि आप भी यूके आने की सोच रहे हो ई-20 वीज़ा के थ्रू, तो भई इस वीडियो में आपको हम गाइड करने वाले हैं, तो ये वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कर देना। हम इसमें बताने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप आप कैसे सिर्फ़ 5 मिनट में यूके वीज़ा का फॉर्म फिल करके यूके आ सकते हो, जॉब कर सकते हो, पढ़ाई कर सकते हो या पूरा-पूरा यूके एक्सप्लोर भी कर सकते हो। तो बिल्कुल भी वीडियो मिस मत कर देना। लास्ट तक देखना, आपकी छोटी-सी मिस्टेक हो सकता है कि आपका वीज़ा भी रिजेक्ट हो जाए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल यूके की लाइव ब्लॉग। तो आई होप आप लोग सब सही होगे, मैं भी एकदम फंटेस्टिक हूँ। माय नेम इज दिव्यानी गुप्ता और आज की वीडियो में बात करने वाले हैं हम यूटी वीज़ा के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यूटी वीज़ा की जो डेट है वो रिवील हो चुकी है, बट काफ़ी लोग परेशान हैं कि भाई उनके पासपोर्ट पे जो नेम है वो गलत है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हमारे पासपोर्ट में सरनेम है ही नहीं, तो हम क्या करें इस कंडीशन में। और भी बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आ रहे थे, तो हमने कहा कि भाई उनको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन भी करेंगे, साथ ही साथ आपको बताएंगे कि आप यूटी वीज़ा फॉर्म कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो स्टेप बाय स्टेप, जिसमें आपको बहुत ही आसान तरीके से वीज़ा मिलने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़, यदि हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मुझे चैनल। ऑल्सो आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हो, आप मुझे यहाँ भी कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आप यहाँ भी आंसर दे दूंगी, या आप मुझे व्हाट्सअप ग्रुप पर भी ज्वाइन कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के कि कैसे फॉर्म फिल किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आपको क्रिएट करना है अकाउंट यूके वीआई अकाउंट में। बोला जाए तो आपको यूके की ऑफिशियल वेबसाइट में जाना है, वहाँ सेलेक्ट करना है यूटी वीज़ा। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको अप्लाई करना है या नहीं करना है। जैसे आपने बोला ये है मुझे अप्लाई करना है, तो आपको अप्लाई करने से पहले एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें आपका आईडी और पासवर्ड होगा। बिल्कुल याद रखना, जब आईडी और पासवर्ड बिल्कुल भी आप भूल मत जाना। काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं, आईडी पासवर्ड वो भूल जाते हैं, तो वो बाद में या उसका पासवर्ड भूल जाते हैं, वो उसको रीसेट नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे कमेंट कर रहे थे इस चीज़ के लिए, इसलिए मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दूँ कि आप एक नोट करके रख लेना साइड में कहीं भी उसका आईडी और पासवर्ड। दूसरी चीज़, जैसे आप उस पर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, कई बार तो वो रिसेट हो जाता है बट कई बार नहीं होता है टेक्निकल इशू की वजह से, तो आप हमेशा अपना पासवर्ड लिख के रख लें। जैसे आप उसको क्रिएट कर देंगे, उसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछी जाएगी। जैसे सेकंड स्टेप में आपको अपना स्टार्ट करना है एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना, जिसमें आपसे बेसिक इन्फॉर्मेशन मांगी जाएंगी। जैसे आपने आईडी पासवर्ड अपनी क्रिएट कर रखी है, तो जैसे आप उसको लॉग इन करेंगे अगेन, तो उसमें आपसे फुल नेम मांगेगा जो आपके पासपोर्ट पे है, वही आपने इसमें नाम फुल नेम फिल करना। सेकंड चीज़ है, इससे आपसे डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी, फिर आपसे मांगा जाएगा पासपोर्ट का नंबर, जो भी आपका पासपोर्ट का नंबर है वो आप उसमें इंसर्ट कर देना। सेकंड चीज़ आपसे मांगा जाएगा नेशनलिटी, में आप कहाँ रहते हो, तो यदि आप इंडिया रहते हो तो आप इंडिया बोल देना। और थर्ड चीज़ ये कि भाई आपका जेंडर क्या है, जेंडर आप बता देना उसमें। और नेक्स्ट चीज़ आपसे मांगी जाएगी कि आप मैरिड हो या अनमैरिड, जो भी आपका वो हो आप उसमें फिल कर देना। उसके बाद सरनेम पे बिल्कुल याद रखना कि आप अपना फुल नेम ही डालना। फुल नेम में आप, यदि आपका नाम, सपोज मेरा नाम दिव्यानी गुप्ता है, यदि मेरा फर्स्ट नेम है दिव्यानी और सेकंड नेम है मेरा गुप्ता, तो आप मेरे को पूरा, मेरे को है ना ऐसे डालना है दिव्यानी स्पेस गुप्ता। यदि मेरा गुप्ता नहीं है, इनकेस मेरे पासपोर्ट पे अकेला दिव्यानी है, तो दिव्यानी को ही आपको 2 बार डालना पड़ेगा। तो मतलब यदि आपके फादर का नेम है, यदि आपका पासपोर्ट पे आपके फादर का नेम है, तो आपको फादर का नेम डालना पूरा। जैसे आप सपोज करो मेरे फादर का नाम राजकुमार है, तो मैं डालूंगी दिव्यानी राजकुमार। पासपोर्ट पे है, यदि आपके पासपोर्ट पे अकेला दिव्यानी है या आपके पासपोर्ट पे अकेला आपका ही फर्स्ट नेम है, तो आप सिर्फ वही फर्स्ट नेम डालना, सेकंड नेम नहीं डालना। नोट करने की बात यह है कि सरनेम डालना मत भूलना। सरनेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप यूके आ रहे हैं तो आपको सरनेम डालना ही पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ, जैसे आपको, जैसे मैं यहाँ रहती हूँ, काफ़ी टाइम से रह रही हूँ, तो मुझे यदि हॉस्पिटल में जाना है, कहीं भी जाना है मुझे, तो मेरे सरनेम से ही मुझे बुलाया जाता है। ऐसा नहीं है कि मेरा फर्स्ट नेम यूज़ किया, मेरा सरनेम ही यूज़ किया जाता है। तो ये सोचो कि मेरे में सरनेम नहीं है तो मैं नहीं डालूंगी। यदि सरनेम नहीं है तो आप अपना जो फर्स्ट नेम है वही सरनेम में भी वही ऐड कर देना। नेक्स्ट स्टेप की बात की जाए तो भाई ट्रैवल एंड वीज़ा इन्फो के बारे में। अगला स्टेप जो आपका होगा वो आपको वीज़ा की इन्फॉर्मेशन देनी होगी, और किस पर्पज़ से आप वहाँ जा रहे हो वो भी आपको सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि आपको ई-20 वीज़ा के थ्रू जाना चाहते हो, तो आपको सिलेक्ट करना होगा ई-20 वीज़ा। सेकंड चीज़ ये कि आप वहाँ किस लिए जा रहे हो, एक्सप्लोर करने जा रहे हो या जॉब करने जा रहे हो, तो वो भी आप ऑप्शन ले सकते हो आप कि मैं वहाँ फॉर वर्क एंड वहाँ का एक्सप्लोर करने वहाँ जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्टेप में ये कि आपने कुछ फिक्स की होगी डेट की, आप किस डेट को जा रहे हो, तो वो डेट भी आप उनकी लमसम उनको बता देना। जैसे बताना 6 महीने के अंदर का है, जो भी 6 महीने के अंदर इस डेट को मैं जा रहा हूँ।
उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि ये वीज़ा 2 साल के लिए मिलता है, तो आपको सिलेक्ट करना है ड्यूरेशन 2 इयर्स। फोर्थ स्टेप में आपको अपना एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट नंबर डालना पड़ता है, जिसमें आपका परमानेंट एड्रेस, जो भी आपका इंडिया का परमानेंट एड्रेस है तो वो आप उनको वहाँ मेंशन कर दें। सेकंड चीज़ ये आपका जो भी मोबाइल नंबर है तो वो मोबाइल नंबर मेंशन कर दें। और दूसरी चीज़ ये जो आपने ईमेल एड्रेस क्रिएट की थी आईडी, उस वही ईमेल एड्रेस यहाँ आप अकाउंट में डालना। ऐसा नहीं हो कि आप कोई और ईमेल एड्रेस डालो, नहीं, जिससे आपने आईडी और लॉगिन की है उसी सेम एड्रेस को इसमें भी आप फिल करना। उसके बाद जब मिल जाता है, आप सिलेक्ट हो जाते हो, तो आपको 30 डेज के अंदर ये फॉर्म फिल करना पड़ता है। बात करते हैं स्टेप नंबर 5 की, फाइनेंशियली रिक्वायरमेंट की बारे में बात की जाए तो भाई आपको अपने बताना होता है कि आपके अकाउंट में लास्ट 28 डेज में आपके अकाउंट में 3 से 4 लाख रुपए हैं। मैं तो आपसे यही कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैंक अकाउंट में दिखाइए, जिससे आपको चांसेस ज़्यादा होते हैं मिलने के वीज़ा के। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपलोड भी करना पड़ता है वही स्टेटमेंट, मगर जो पिछले लास्ट 28 डेज़ के जो स्टेटमेंट है ना, वही आपको वहाँ अपलोड भी करना होगा। उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आपका अकाउंट सेविंग अकाउंट ही होना चाहिए, ना कि एफडी या लोन दिखाना होता है। सिर्फ आपको अपना सेविंग अकाउंट ही दिखाना होता है, उसी की फ़ोटोकॉपी आपको अपलोड करनी होगी। बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड की, जिसमें आपको पासपोर्ट की फ़ोटोकॉपी, एक फ्रंट की एंड बैक की, बोला जाए लास्ट की स्कैन वाली, जो फ्रंट की स्कैन वाली और लास्ट की स्कैन वाली। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपने बैंक स्टेटमेंट भी पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपलोड करनी होती है। उसकी जो फाइल होती है वो 1 एमबी से 7 एमबी के आसपास होती है, तो वही रखना, ज़्यादा बड़ी फाइल मत रखना। दूसरी चीज़ ये कि आपको अपनी पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो अब भी अपलोड करनी होती है। उसका जो उसका साइज़ है वो 35 mm मल्टीप्लाई 45 mm होना चाहिए, मिनिमम इतना आपको, और मैक्सिमम मिनिमम इतना ही साइज़ रखना है, 33 से लेकर 45 तक। तो इम्पोर्टेंट चीज़, जब आप ये चीज़ फाइल अपलोड करें तो भाई एकदम आपका जो पासपोर्ट है वो एकदम अच्छे से क्लियर स्कैन होना चाहिए, ना कि ऐसे उसमें है ना कोई ऐसे अच्छे से स्कैन नहीं होगा तो आपका कई बार रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी चीज़ ये, आप जब भी अपने बैंक स्टेटमेंट भी निकालो तो उसकी भी फ़ोटो एकदम क्लियर होनी चाहिए, एकदम क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आपके जो पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हैं, जो आपके पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटो हैं वो रिसेंटली वाले होने चाहिए, ना कि पुराने वाले। जो रिसेंटली में आपके जो फ़ोटोज़ हैं वही आपके अपलोड वहाँ होंगे। नेक्स्ट स्टेप में बात करते हैं वीज़ा की फ़ीस की। तो भई वीज़ा की जो फ़ीस होती है वो आपको 315 रुपए देने होते हैं यूके करेंसी के हिसाब से। यदि इंडियन करेंसी के हिसाब से बात करी जाए तो 32,000 रुपए आपको पे करने होंगे। और हेल्थ सब चार्ज में यूके करेंसी के हिसाब से आपको पे करना होगा 1035 पाउंड। इंडियन करेंसी की से बात की जाए तो आपको 1 लाख के आस-पास पे करना होता है पर ईयर हेल्थ सब चार्ज। उसके अलावा कोई इसमें आपको चार्ज नहीं देना होता, ओनली वीज़ा की फ़ीस देनी होती है, वो भी 2 साल के लिए। वो जब 32,000 रुपए 2 साल के लिए ही है, और आप वीज़ा की हेल्थ सब चार्ज देंगे वो पर ईयर आपको लगेगा 1 लाख के आसपास। स्टेप नंबर 9, सबमिट करने होंगे आपको डॉक्यूमेंट, जिसमें आपको बायोमेट्रिक के फ़ोटो, फिंगरप्रिंट्स, दूसरी चीज़ आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट आपका वहाँ है ना सबमिट हो जाएगा। पासपोर्ट आपको सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। उसमें अब आपको वो वीज़ा पासपोर्ट ई वीज़ा के साथ में मिलेगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि वहाँ आपको मैं एक और फ्री एडवाइस देती हूँ जो आपकी बहुत काम में आने वाली है। आप वहाँ जाएँगे तो वो आपको यूके की सिम भी आपको वहाँ मिल जाएगी, वो भी 1 महीने के लिए फ्री रहती है। वो आप जब यूके आओगे तो उसके बाद आपको अपने मोबाइल में सेंड करना है, वो ऑन हो जाएगी। आपको पूरे 1 महीने तक कोई भी उसका चार्ज नहीं देना है, तो आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। बट जो मैंने गलती की थी, मैं वहाँ जाकर एक बार वीज़ा लेने गई थी तो मैंने नहीं ली थी वो सिम। जहाँ आप जाओगे तो वहाँ आपको फ्री सिम भी मिल जाएगी। आप उनको बोलना कि मुझे यूके की सिम चाहिए, तो वो आपको यूके की सिम भी प्रोवाइड करा देंगे। बस फिर आपको वेट करना है और अप्रूव होने का। जैसे आपका वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो फिर आपको यूके के लिए ट्रैवल करना है, और आराम से आप 2 साल के लिए यूके में रह सकते हो, पढ़ सकते हो, साथ ही साथ जॉब भी कर सकते हो, और पूरा यूके एक्सप्लोर भी कर सकते हो कहीं भी। आई होप आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो। तो यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल। ऑल्सो कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना। आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हो। ऐसी प्यारी इन्फॉर्मेशन के लिए हम वीडियोज़ बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर चैनल ऑल्सो।